और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच मारपीट हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रैली के दौरान एबीवीपी और एआईएसए के छात्र भिड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं, एबीवीपी ने एआईएसए के छात्रों पर आरोप लगाए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने महिला पत्रकार पर हमला किया था। तो देखिए, एआईएसए और एबीवीपी के छात्रों के बीच ये मारपीट देखने को मिली है। एआईएसए की ओर से कहना है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे किस प्रकार से आपको बताएं, पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो देखिए, झड़प का जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच झड़प देखने को मिली है। रैली के दौरान एबीवीपी और एआईएसए के छात्र भिड़ते हुए नजर आए। आपको बताएं, लेफ्ट विंग के छात्रों ने महिला पत्रकार पर हमला किया था। एबीवीपी की ओर से यह बयान सामने आया है और ये वीडियो आपको दिखा रहे, झड़प का वीडियो जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम लोग आपको बताएं अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ युवतियों के ऊपर हमला किया जाता है। आपको बताएं, लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमला किया है। एबीवीपी की ओर से ये तमाम आरोप लगाए गए। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं। और मेरे को बोला जाता है, तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी, मैं उनको ढूंढने जाती हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ चुकी है। भावना, बेहद हैरान करने वाला मामला और देखिए यहाँ पे एक बार फिर एबीवीपी और एआईएस से भिड़ते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, कहा जा सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जहां पहले प्रोफेसर के ऊपर पानी की बाल्टी फेंके जाने की घटना घटी थी, वहीं शुक्रवार को छात्र संगठनों के बीच जो है भिड़त तो होती हुई देखी गई है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के समर्थन में जो है प्रदर्शन किया जाता है, वो प्रदर्शन जो है अचानक हिंसा में बदल गया। आर्ट फैकल्टी के बाहर, गेट के बाहर लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र संगठनों के बीच जो है तीखी भिड़त देखी गई और दोपहर 1 बजे के आसपास प्रदर्शन के दौरान दोनों गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। वहीं अगर देखा जाए तो इस हंगामे के बाद लगातार सोशल मीडिया पर आयशा और एबीवीपी ने अपने दोनों ने ही अपनी तरफ से पक्ष रखे हैं। वहीं वीडियो में एक लड़की ने दावा किया है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने इसलिए पीटा क्योंकि वह ब्राह्मण है। वहीं आयशा ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयशा की सेक्रेटरी अंजलि को मारा गया है। वहीं इस मामले को लेकर दोनों ही तरफ से जो है बवाल बढ़ता हुआ नजर आया और इसी को लेकर जो है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों की भीड़ जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई और देर रात मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर भी जो है नारेबाजी देखी गई। वहीं छात्रों और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई जिन्होंने महिला इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी की है और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो
एफआईआर भी जो है दर्ज कराई गई है। एक दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राइट विंग के छात्रों का आरोप है कि महिला यूट्यूबर पत्रकार से जाति से बिल्कुल भावना, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें। किस प्रकार से हम महिला पत्रकार को भी सुन रहे थे, वो कह रही थी कि केवल उनके साथ मारपीट नहीं की गई बल्कि उनके बाल खींचे गए थे, बदसलूकी की गई है। और जो फुटेज सामने आया है उसमें तो साफ तौर पर देखिए धक्का मुक्की दिखाई दे रही है, जमीन पर वो गिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या यहाँ पे ड्यू प्रशासन की ओर से, प्रबंधन की ओर से क्या कोई बयान निकलकर सामने आया भावना, इस पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ उसके बाद? जो है पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन अगर डीयू प्रशासन की बात की जाए तो इस पूरे मामले में फिलहाल डीयू प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी थाने हुए। अब देखना यही होगा पुलिस जांच में आखिरकार सामने निकलकर क्या आता है। जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है और जिस तरीके से दुर्व्यवहार, मारपीट का आरोप लगाया गया है, पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है, जाति को लेकर टिप्पणी की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब हर एंगल से मामले की जांच करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ जो है जांच की जा रही है और कड़ी कार्यवाही की बात कर रही है। ये बताइए भावना कि शिकायत किसकी ओर से दर्ज किया गया है थाने में? क्या दोनों ही पक्षों ने शिकायत दर्ज किया है? जी मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पक्ष, राइट विंग और लेफ्ट विंग, दोनों ने ही मॉरिस नगर थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई है और वहीं एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई है और दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरी घटना में क्या निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, क्या ये आरोप में वास्तव में सच्चाई है या इन आरोपों के पीछे कोई और घटनाक्रम छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हर मामले से एंगल की जांच कर रही है। क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरीके से दोपहर में प्रदर्शन के दौरान दोनों ही विंग एक दूसरे के सामने देखे गए थे और जो प्रदर्शन था वो हिंसा में बदलता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं मॉरिस नगर थाने में देर रात जो है नारेबाजी भी देखी गई थी। तो उसको देखते हुए अब जो पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, फिलहाल जो है अगर बात की जाए आर्ट ऑफ फैकल्टी के आसपास पुलिस तैनात की गई है। एक तरीके से कहा जा सकता है डीयू जो एरिया है वो पूरी तरीके से एक कैंट में तब्दील किया हुआ है। भारी पुलिस बल जो है वहां पर तैनात किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच करती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल भावना, जरूरी है कि जांच पड़ताल हो और कार्रवाई भी हो जो यहाँ पे आरोपी हो, क्योंकि जो वीडियो है वो काफी ज्यादा हैरान करता है। किस प्रकार से उनके द्वारा यूजीसी के नए नियमों को लेकर यहाँ पे वो प्रदर्शन करते नजर आते हैं और प्रदर्शन इस तरह से हिंसक रूप धारण करती हुई नजर आती है। जी देखिए बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से प्रदर्शन एक तरीके से हिंसक रूप में तब्दील हो गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जाति से जुड़े सवाल पूछे गए, दुर्व्यवहार किया गया, महिला साफ तौर से वीडियो में कहती हुई भी नजर आ रही है कि उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई है, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और वही इस पूरे मामले में जिस तरीके से डीयू प्रशासन चुप्पी थाने बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डीयू प्रशासन के ऊपर भी तमाम ये बताइए भावना कि जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो क्या वहां पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि दोनों ही विंग यहाँ पे प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और जब इतने बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन हो रहा था तो थोड़ी बहुत तो सुरक्षा की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए थी ना? बिल्कुल सही है। जो अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो अगर एक प्रोटोकॉल के दौरान देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन की परमिशन भी लेनी हो, जब तो कुछ पुलिस कर्मी जो है वो वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके की घटना सामने आई और वो प्रदर्शन हिंसक रूप में बदल गया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पुलिस सख्ती करते हुए नजर आई और पूरे एरिया को जो है फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया। और देखिए ये डीयू में पहली घटना ऐसी नहीं है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस तरीके की झड़प या हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई इस तरीके की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसके बाद मॉरिस नगर थाने के बाहर भी प्रदर्शन देखे गए हैं और उसी तरीके की तस्वीरें कल रात को भी देखी गई जब ये घटना हुई। घटना के बाद दोनों ही विंगों ने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई और मॉरिस नगर थाने के बाहर भी नारेबाजी करते हुए नजर आया। देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से दोनों ही पक्षों ने अपनी तरफ से शिकायत दी है, तो इस शिकायत में क्या पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती है और किस तरीके से जिन्होंने महिलाओं के साथ, महिला पत्रकार के साथ गलत किया, तमाम जातियों को लेकर सवाल पूछे गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। बिल्कुल भावना, क्योंकि गंभीर सवाल सुरक्षा पर खड़े होते हैं। यदि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से हिंसक प्रवृत्तियां देखने को, हिंसक जो कृत्य हैं वो देखने को मिलते हैं, तो फिर किससे सुरक्षा की हम यहाँ पे जो गुजारिश है वो करते हुए नजर आएंगे? यदि पुलिस वहां पे मौजूद है और इसके बाद भी ये झड़प होती है, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां पर महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, पत्रकार थी, कह रही थी कि कवरेज करने के लिए निकली हुई थी और उनके साथ इस तरह से बदसलूकी देखने को मिली है।
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया, देखिए उसमें महिला साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो लेकर लगातार भी एक्ट के माध्यम से जो है लगातार अपनी अपनी बातें सामने रखी जा रही है। जी। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि महिला को, लेफ्ट विंग की तरफ से ये कहा गया कि महिला को मारा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो वहीं राइट विंग की बात की जाए तो आयशा के, उस राइट विंग का आरोप है कि आयशा की सेक्रेटरी अंजलि को मारा गया था। महिला सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के साथ जो है बदसलूकी करती हुई नजर आती है। देखिए दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो एक तरफ सेक्रेटरी के ऊपर मारने का आरोप है, दूसरी तरफ महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी और जाति को लेकर तमाम सवाल और मारपीट को लेकर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर डीयू से इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जहां पर लोग भविष्य के लिए पढ़ाई करने जाते हैं, बिल्कुल और वहां भावना, पर बिल्कुल लोग सही तो बात में आपने इस कही। तरीके यहाँ से पे पढ़ाई लड़ाई करने के लिए लोग जाते हैं और इस तरह के जब वीडियोस निकलकर सामने आते हैं तो बेहद सवाल, गंभीर सवाल खड़े होते। देखना होगा कि जब कार्रवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों का